आखिरकार भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम को जारी कर दिया है। इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर चुनाव कार्यक्रम मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट के हिसाब से क्या है, कितने बूथ हैं, कितने मतदाता हैं और क्या है पुलिस की तैयारी, सब कुछ बताएंगे। बने रहिएगा आप अंत तक। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तारीखें क्या होंगी। जी हाँ, 13 मई वो तारीख है जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 18वीं लोकसभा के लिए अपना सांसद चुनेंगे। 13 तारीख को वोटिंग होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण ब्रेकिंग और सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि ये ब्रेकिंग सिर्फ 18 तारीख तक ही नहीं है, इसके पहले क्या होना है वो देखिए। 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा इन चुनाव का और इसी के साथ ही नामांकन भरने का काम जारी हो जाएगा, जो कि 25 अप्रैल तक चलेगा। 25 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच जो जितने भी नामांकन आएंगे, आवेदन आएंगे, उनकी जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है और उसके बाद उसी दिन 3 बजे जो नाम वापसी के बाद उम्मीदवार बचेंगे उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका आवंटन तय रहता है, उनका चुनाव चिन्ह, लेकिन जो निर्दलीय खड़े होंगे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, ये 3 जिलों की कुल 8 विधानसभाओं से मिलकर रतलाम लोकसभा सीट बनती है, जिसमें रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सैलाना विधानसभा रतलाम जिले से आती हैं। झाबुआ, थांदला और पेटलावद झाबुआ जिले की ये 3 विधानसभाएं इस लोकसभा में शामिल हैं और अलीराजपुर की अलीराजपुर विधानसभा और जोबट विधानसभा इस लोकसभा में शामिल हैं। तो इन 8 विधानसभाओं में क्या इनका अंक गणित है, क्या सांख्यिकी है, एक बार उस पर भी नज़र डाल लीजिए। देखिए, इस पूरे मामले में भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज झाबुआ के कलेक्ट्रेट में जो कलेक्टर हैं नेहा मीणा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी पद्म विलोचन शुक्ला भी उसमें मौजूद रहे। आपको बता दें कि रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ तीनों जिलों के जो रिटर्निंग अधिकारी वो झाबुआ कलेक्टर होंगे। यहीं पर मतगणना का अंतिम परिणाम घोषित होगा। अलीराजपुर और जो रतलाम के अधिकारी हैं वो झाबुआ कलेक्टर को ही सारा फीडबैक देंगे, सारे डेटा देंगे, जिसके बाद ये परिणाम जारी होगा। काउंटिंग वहाँ पर अलग अलग होगी, लेकिन कंपाइल्ड डेटा फाइनली कलेक्टर झाबुआ, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, पूरी लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी हैं, नेहा मीणा होंगी, वही जानकारी देंगी। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आपको बताएं उसके पहले ये डेटा सुन लीजिए। आप टेक्स्ट में देखते जाइए। हम आपको दिखा रहे हैं कि रतलाम लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 20,84,882 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,35,456 है, महिला मतदाताओं की संख्या 10,49,387 है और जो थर्ड जो जेंडर है उनकी संख्या 49 है। इस तरीके से कुल 20,84,882 मतदाता इस रतलाम लोकसभा में हैं, कुल 8 विधानसभाओं में मिलकर। और ये तीनों जिलों का एक कंपाइल डेटा और देख लीजिए। तीनों जिलों में कुल 2358 मतदान केंद्र मिलकर बनते हैं। तो इस 2358 मतदान केंद्रों में आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 981 मतदान केंद्र आपको बता दें झाबुआ जिले में हैं, 767 मतदान केंद्र रतलाम जिले में हैं और 610 मतदान केंद्र अलीराजपुर जिले में हैं। झाबुआ जिले के कुल मतदाता 8,77,721 हैं, रतलाम जिले के 5,67,037 हैं और अलीराजपुर के 6,42,199 मतदाता हैं। तो आपको बता दें कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आज सुबह 11 बजे एक बॉर्डर मीटिंग भी हुई, जिसमें राजस्थान के बांसवाड़ा और दाहोद के जो अधिकारी हैं वो गुजरात के दाहोद के अधिकारी झाबुआ में मिले और इन्होंने इस चुनाव के मद्देनज़र जो वांटेड्स हैं उनकी सूची एक्सचेंज करने का फैसला किया। और क्या फैसला हुआ सुनिए एसपी झाबुआ को। आज सुबह हमारे तीनों जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी एक बॉर्डर मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे द्वारा जो नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं उनको हमने साझा किया, कहाँ कहाँ हमें नाकाबंदी पॉइंट्स लगाने हैं। तो दोनों राज्य मतलब जो गुजरात और राजस्थान है उनको मिला कर तीनों राज्यों के बीच 16 नाकाबंदी अंतर्राज्यीय
जो हमारे नाकाबंदी पॉइंट्स है वो 16 है, टोटल 16 है, जिसमें 11 गुजरात राज्य की सीमा से लगे हुए रहेंगे और 5 पॉइंट्स हमें राजस्थान की सीमा से लगे रहेंगे। इस बार विशेष बात ये रहेगी कि ये जो तीनों राज्य हैं वो आपस में एक साथ चेकिंग करेंगे कि जो मध्य प्रदेश से जो वाहन जा रहे हैं उनकी गुजरात राज्य पुलिस या राजस्थान पुलिस जो भी है वहाँ टीम है वो चेक करेगी और वहाँ से आने वाले वाहनों की हमारी पुलिस या जो भी टीम है वो चेक करेगी। हमारे द्वारा सुबह सभी जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान भी किया गया, एक दूसरे के साथ जो हमको अपने पॉइंट्स शेयर करने थे उनका आदान प्रदान किया गया। राजस्थान और गुजरात से हमारे पुलिस अधिकारी और जो रेवेन्यू के अधिकारी सभी उपस्थित थे और सभी के द्वारा आपस में हमारे पॉइंट्स एक्सचेंज किए गए हैं। तो आपने एसपी झाबुआ को सुना कि किस तरीके की तैयारी पुलिस की है बॉर्डर पर। आपको बता दें कि बॉर्डर पर जो इंतज़ाम किए गए हैं उसमें गुजरात बॉर्डर पर कुल 11 चेक पोस्ट बनाई गई हैं। राजस्थान बॉर्डर पर झाबुआ ज़िले में 5 चेक पोस्ट होंगी। अलीराजपुर में अलग से चेक पोस्ट बनाई गई हैं। गुजरात बॉर्डर पे और नर्मदा नदी से सटी हुई महाराष्ट्र की बॉर्डर पर भी एक मोबाइल चेक पोस्ट होगी जो नर्मदा में काम करेगी। और रतलाम में भी ऐसी चेक पोस्ट बनाई गई हैं राजस्थान की जो सीमा लगती है वहाँ पर। तो आपको बता दें कि कुल 96 पुलिस पार्टियाँ होंगी जो लगातार इस चुनाव अभियान में काम करेंगी। सिर्फ झाबुआ ज़िले में, अलीराजपुर ज़िले में अलग पार्टियां सक्रिय होंगी, रतलाम ज़िले में अलग सक्रिय होंगी। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कलेक्टर नेहा मीणा ने क्या कहा वो सुन लीजिए। देखिए नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो रतलाम, झाबुआ व अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत कुल जो मतदाता हैं हमारे वो हैं 20,84,882, जिसके अंदर पुरुष मतदाता हैं 10,35,456 और महिला मतदाता हैं 10,49,387। कुल हमारे जो पूरे संसदीय क्षेत्र में यदि हम पोलिंग स्टेशंस की बात करते हैं तो कुल पोलिंग स्टेशंस हैं 2358 यानी 2358। आगे चूंकि हम लोग बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात से हमारा दाहोद लगता है और राजस्थान से बांसवाड़ा लगता है, तो कुल हमारे 84 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि सीमावर्ती मतदान केंद्र की श्रेणी में आते हैं, जिसमें 54 तो हैं जो गुजरात सीमा से लगते हैं और 30 हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। और इसके अत्र मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मतदाता जागरूकता के संबंध में हमने इस बार जो निर्वाचन होने वाला है लोकसभा, हमने खुद के लिए टारगेट रखा है कि हम कम से कम पिछली बार की तुलना में पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2019 में उसमें हम 5% की एटलीस्ट वृद्धि करें, जो मुझे लगता है कि एक अचीवेबल टारगेट है। चूँकि भगोरिया आ रहा है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जितने भी पलायन करके हमारे मजदूर मतदाता चले जाते हैं उनका परिवार वापस से आएंगे, तो उनसे हम अपील करेंगे कि हमारा 13 मई 2024 को जो मतदान वाला दिवस है उस दिन वो लोग आवश्यक तौर पे पार्टिसिपेट करें। और हमने थीम रखी है मतदान की है तैयारियां, सबसे आगे नारियां, यानी कि हमारा जो टारगेटेड ग्रुप रहेगा वो महिला मतदाता रहेंगे व युवक मतदाता तो रहेंगे ही। महिला मतदाताओं को हमें टारगेट करने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है कि महिला ना सिर्फ खुद आएंगी वोट करने बल्कि अपने घर से पुरुषों को भी मोटिवेट करके आवश्यक तौर से मतदान वाले दिवस लाएंगी, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार होता है लोकसभा निर्वाचन, और हम सब इसी त्यौहार में सब भागीदारी बने। और एज ज़िला कलेक्टर व ज़िला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ मेरी आप सभी से, ज़िले वासियों से यही अपील है कि 13/5/2024 को नोट कर लें और आवश्यक तौर पे अपना मतदान देने आवश्यक तौर पे आएँ। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इन चुनाव के लेकर पहले ही बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को अपना लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो कि अलीराजपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। कांग्रेस इसमें थोड़ा पिछड़ गई है। चर्चा है कि हर्ष विजय गहलोत सेलाना और कांतिलाल भूरिया के बीच में मुकाबला चल रहा है। कौन टिकट हासिल करेगा इसका हमको 18 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जब राहुल गांधी CEC की बैठक में औपचारिक रूप से शामिल होंगे। हालांकि पलड़ा कांतिलाल भूरिया का इसमें भारी बताया जा रहा है। जो भी होगा, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और इस चुनाव को बड़े दिलचस्प तरीके से हम भी कवर करने वाले हैं। सियासत में आपकी रुचि है तो फिर बने रहिएगा CB लाइव के साथ। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।